हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं अगला वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कंसोनेंट साउंड। जो कि मैं पहले आपको बताया हूं, कंसोनेंट साउंड 9 होते हैं लेकिन वो वॉइसलेस होते हैं, और आज मैं उसके आगे के कंसोनेंट साउंड वॉइस्ड साउंड लेकर आया हूं और वही आज बताने वाला हूं। तो उम्मीद है आपने जो पहले वीडियो में 9 मैंने कॉन्सोनेंट साउंड बताए थे उसकी प्रैक्टिस कर ली है। आप उसे अच्छे से पहचान सकते हैं और उसे बोल भी सकते हैं, प्रोनाउंस करके, आर्टिकुलेट करके देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। चलिए, वॉइसलेस 9 ये मैं बता चुका था और एक बार आपको दिखा दूं। प ट क च फ थ स श ह। अब मैं पूरा नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस हो गई थी एक बार, लेकिन वेरी शॉर्ट। प ट क च फ थ स श ह, ये मैं बता चुका था, लेकिन आगे फिर से हम आगे शुरू करते हैं। कॉन्सोनेंट्स है, साउंड कंसोनेंट्स है, वॉइस्ड साउंड संख्या 15 पहले थी, वॉइसलेस साउंड संख्या 9। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं फिर से। ये आ गए हमारे पास। संख्या कितनी है? 15। और एक एक करके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारे कंसोनेंट साउंड की। तो आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं आगे की। और ये रहे आपके वॉइस्ड कंसोनेंट साउंड। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको संख्या भी दिख रही है बराबर से कि कितने हैं। ये संख्या है 15, 15। अब हम इन्हें आर्टिकुलेट, कहने का मतलब बोल के देखते हैं। तो आइए शुरू करें। ये बी दिखने में बी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं साउंड, तो इसको बोलेंगे ब। डी, तो ये क्या रहेगा? ड। जी, इसे क्या बोलेंगे? ग। ये जो है ये द। ये जेड है तो साउंड ही निकलेगा, दिखने में ज है, बोलेंगे ज। अब एक और है, ये भी ज है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि इंग्लिश में 3 ज होते हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग बोले जाते हैं। मैं तीनों का आपको बोल कर बताऊंगा, उसका आर्टिकुलेशन आपको बराबर बताऊंगा। फिर ये है म, ये है न, ये एक अलग सा दिख रहा है आपको। ये जो अ के ऊपर एक बिंदी होती है जिसे हम हिंदी में अम की बिंदी कहते हैं, और इसे बोलते इंग्लिश में अलग तरीके से, वो मैं अभी बोल के बताऊंगा जो सारे बोलूंगा। फिर ये जैसा दिख रहा है ये ल है, और ये व है, फिर ये र, ये भी व, और ये जो जे जैसा दिख रहा है ये य। तो आपके सामने अब पूरे साउंड आ गए हैं 15। वॉइसलेस 9 मैं बता चुका हूं, वॉइस्ड साउंड संख्या 15 वो मैं अब बता रहा हूं। देखिए, बी जिसे हम ब बोलते हैं, डी ड, ये जी ग। ये जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये है द। द जो हिंदी में भी है द। ये जेड वाला, इसे इसका अब मैं बोल के बता देता हूं। जब ये ज बोला जाता है तो ये जन बोले तो जेड जो ज करके निकलता है, वाइब्रेशन होता है। ये एक और ज है। अब इसमें क्या अंतर होगा? ये दूसरे तरीके से बोला जाता है ज, कोई थोड़ा जो टंग है उसे और हम ऐसे स्ट्रिंग करते और ये निकलेगा य। ज बोलना है, लेकिन टंग को ऐसा और उसको थोड़ा सा सिकुड़ना है अंदर, ऐसे उसको बिल्कुल जो एयर है उसको और रब करके वो निकलेगा य य य। तो ये दोनों में अंतर, ज य दोनों। अब ये तीसरा एक जो है ये भी मैंने अभी बताया, ये क्या है? ये ज है, ये भी ज है,
तो इसे कैसे बोले जाएंगे? ये सिंपल है, ज ज। अब ये 3 हो गए, ज, ज और य। अब तीनों को मैं एक साथ लिख के बता देता हूं आपको, तो अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाला एक है ऐसा, फिर एक वो जेड वाला है वो ऐसा, और फिर एक ये ऐसा। तीनों हो गए, 1 2 3। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको भी देखो सेपरेट लिख देता हूं, तो और समझ में आ जाएगा कि ये तीनों को बोला कैसे जाता है। फिर से, ज, ज और य। अब बोलने में भी ज, ज और य, तीनों वर्ड में भी मैं बोल देता हूं। तीनों के वर्ड देखिए, ज एज इन जैम, फिर ये वाला ज एज इन जू, जू बोल देंगे तो हिंदी का जू हो जाएगा, जू जू। और ये य, ये देखिए, ये VISION इसमें बीच में आता। हम इसे विजन, कई लोग हिंदी बोलने में इसको विजन करके बोलते हैं, विजन। अब सही बोले हम, विजन विजन विजन। अब सही हुआ, ये सही। जैसे एक प्लेजर होता है ना, इट्स माय प्लेजर, ऐसे बोलते हैं। नो, इट्स माय प्लेजर, प्लेजर। तो ये जो है य साउंड, ये सही हुआ। तो तीन होता है। अब हिंदी में तो हम एक से ही काम चला लेते हैं, एक ही जो होता है, लेकिन इंग्लिश में 3 होते हैं। तीनों का अंतर हमें पता होना चाहिए। एक वीडियो हम इसका कंपेयर करेंगे, तीनों साउंड एक साथ हम 5-5, 7-7, 10-10 वर्ड एक साथ ऐसे लिखेंगे, उसको बोलेंगे। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये तो सब सिंपल है, ब, ड, ग, द। सिंबल आप पहचानने के लिए याद रखेंगे। ये भी बता दिया, ज बता दिया। ये म जैसा दिख रहा है, न जैसा दिख रहा है, बस ये। अब ये वाला मैं फिर से बताता हूँ, ये न है लेकिन उसको अलग बनाया, तो ये क्योंकि बिंदी न, अम की बिंदी जो हिंदी में होती है उसमें न तो रहता है ना, तो ऐसे इसलिए इंग्लिश में भी सिंबल वैसी। अब बोलने में देखिए, इससे वर्ड काय में आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक एज इन सिंग, SING, इस टाइप के सारे वर्ड, RING, KING, BRING। अब इनको लेकिन बोलने में देखिए, कई बार जो बोलते हैं ऐसे बोल देते हैं, सिंग, रिंग, किंग, ब्रिंग। अब क्या हो रहा है उसमें, न और ग पूरा सुना ही आ रहा है, यानी न साउंड अलग, ग साउंड अलग। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें साउंड ये वाला है। तो इसे अब बोला कैसे जाता है, ये देखिए, इसे बोला जाता है अब बोलूं मैं इसको वर्ड के अंदर, रिंग, सिंग, किंग, ब्रिंग। अब ग पूरा नहीं छोड़ना है, रिंग, ब्रिंग, किंग नहीं छोड़ना है। कैसे देखेंगे, रिंग, ब्रिंग, किंग, यहां जाके छोड़ना है, यहां जाके छोड़ना है, रिंग, ब्रिंग, किंग। शुरू करते हैं व से, वन, वन, ओ शेप बना रहे हैं, व, और वी से रहेगा तो व हो गया। दोनों में अंतर बिल्कुल। ये जो दिख रहा है आपको, ये है र, सिंपल बोलते हैं हम जैसे र, लेकिन आजकल उसे र बोलने लगे। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश में र बोलते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर का समय चल रहा है, सारे लोग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है ज़्यादातर वो अमेरिकन होते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए आपने देखा जो कंप्यूटर में जैसे हम कलर लिखते हैं, COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है कलर, लेकिन जब अमेरिकन में हम जब टाइपिंग करते हैं उसमें कलर लिखते तो वो COLOR लेता है, COLOUR को अंडरलाइन दिखा देता है, यानी ऐसा लगता है कि ये तो गलत है। गलत नहीं, वो अमेरिकन इंग्लिश है। वो ऐसे ही अमेरिकन इंग्लिश में र को र बोलने लगे, तो कई लोग ऐसा फॉलो करते। तो मिक्स करने की जरूरत नहीं है हमें,
कि इस कहीं अमेरिकन, कहीं ब्रिटिश, कहीं ऑस्ट्रेलियन, सब इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। हालांकि जो इंग्लिश है उसमें तो मैक्सिमम जो वर्ड्स है वो तो पूरे उधार लिए वाले हैं, बोरोड किए गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें पता हो। तो र का ये है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में र है जरूर, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है, बहुत मैक्सिमम जो प्लेसेस पे उसको छोड़ देते हैं। अब वो र को, आर को कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ बोलते हैं, उसके एक अलग से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपन आर देख लेते हैं। तो अभी तो हम आर देख रहे थे, अब आर के बाद डब्ल्यू से वह बना, ये मैंने बता दिया। ये जो जे दिख रहा है ये य है, क्या है, य बोलेंगे कैसे, जो हमारी टंग है वो ऐसी जाएगी, य अंदर ऐसा लगेगा कि टंग जो है इधर का जो ये जॉ है, दोनों जॉ इसको टच करने को देखते टंग बीच में से, य ऐसी होती, तभी वो य साउंड निकलता है। तो ये जे दिख रहा है, साउंड की बात कर रहे हैं हम, ये है। ओके, तो पूरे हो गए। अब एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखिए, ब ड ग द ज और ये ज, फिर ये आ गया ये ज, म न, फिर ल व र, फिर व, फिर य। अब मैंने दोनों ये वो में अंतर बता दिया हूँ, प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गए हमारे साउंड पूरे। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब कंसोनेंट साउंड हम पढ़ चुके हैं पूरे, कंसोनेंट साउंड में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने पढ़ लिए हैं सब लोग ध्यान करें। पहले हमने वॉइसलेस कंसोनेंट 9, वॉइस्ड कंसोनेंट 15, टोटल कंसोनेंट 24। अभी 24 हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वावल्स, और जैसे ही वावल्स पढ़ेंगे दोस्तों फिर प्रैक्टिस हमारी शुरू होने वाली है। मैं फिर आपको बताऊंगा कि वर्ड को हम इनको, क्योंकि बिना वावल के हम कैसे वर्ड बनाएंगे, इसलिए मैंने अभी कोई भी वर्ड आपको यहाँ लिख कर नहीं बताया। लेकिन आप पेशेंस रखिए, जैसे वावल्स होंगे 3rd या 4th वीडियो में हो जाएंगे वावल, 4th वीडियो में हो जाएंगे, 5th वीडियो में हम पूरे फिर वर्ड बनाने वाले हैं, और जैसा मैंने यहाँ बोल के बताया वैसे ही आप वो वर्ड बोल पाओगे। और फिर आप देखिए आपके बहुत सारे वर्ड जो है वो चेंज होने वाले, जो अभी तक हम बोलते आए बहुत सारा अंतर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के फिर गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वावल साउंड के साथ। लेकिन ये भरोसा मैं कर रहा हूँ कि आप पूरे 24 कंसोनेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस बाय।